जय हिंद, वंदे मातरम। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को APSSB का यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, APSSB यानी कि उसी का मैं आप लोग को मेन जो इसका जो सिलेबस पैटर्न जो है वो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाली हूँ सब्जेक्ट वाइज। ओके, सो जो कैंडिडेट्स चैनल पे नए होंगे उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, ये वैसे 2024 का नोटिस है, ठीक है गाइज, बट यही सेम जो सिलेबस है वो इस साल भी आने वाला है। ठीक है, नोटिस है द सिलेबस फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2024 एंड कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2024 with varying levels of difficulty as per requisite education qualification is notified as under। सो गाइज, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 200 मार्क्स मतलब आपका जो पेपर है पिछली बार आई थिंक 200 मार्क्स का था, इस साल जो है 100 मार्क्स का आप लोग का जो पेपर है वो रहेगा। सॉरी, इस बार भी आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर है वो 200 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएंगे एंड रिटन टेस्ट होगा आप लोग का। सो इसमें आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस। चलिए उसका सिलेबस का टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। सिलेबस है इसका, क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम हर एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। The question will be designed to test knowledge of current events and of such matter of everyday observation as may be expected of an educated person. The test will also include questions relating to history, polity, constitution, sports, arts and culture, geography, economics, everyday science, scientific research, national, international organizations, institutions, etc. State specific question may also be asked. सो गाइज, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को क्लियरली सिलेबस पैटर्न दिख रहा होगा। यानी कि जो आप लोग का जीके का जो सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, मतलब ये सारे टॉपिक से आप लोगों से क्वेश्चन जीके में पूछे जाएंगे। ओके, सो इसके लिए आप लोग को खुद को प्रिपेयर करना होगा। यहाँ पे टॉपिक आप लोग को बता दिया गया है और इसी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन है वो आएंगे एग्जाम में। ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप लोग, हमारे चैनल पे फ्री में बैचेस चलाई जाएंगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसका सिलेबस पैटर्न देख लेते हैं। The syllabus of general intelligence and reasoning ability includes question of both verbal and non-verbal types. इसमें दो टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो इंक्लूड्स रहेंगे गाइज, वर्बल एंड नॉन वर्बल। टेस्ट में इंक्लूड क्वेश्चन और एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, discrimination, observation, relationship concept, arithmetical reasoning, verbal and figure classification, arithmetical number series, etc. The test will also include question designed to test the candidate's abilities to deal with abstract idea and symbols and their relationship, arithmetical computation, and other analytical functions. सो यहाँ पे आप लोग को क्लियरली जितने भी टॉपिक्स दिख रहे होंगे यही सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग में। ओके,
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स। सो चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं। द टेस्ट ऑफ अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज विल कवर नंबर सिस्टम including question on simplification, decimals, data interpretations, fractions, LCM, HCF, ratio and proportion, percentage, average, profit and loss, discount, simple and compound interest, mensuration, time and work, time and distance, tables and graphs। सो मैथ्स में गाइस, मैथमेटिक्स में आप लोगों से ये जितने भी यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं इन्हीं टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे एमसीक्यू बेस्ड। ओके, एंड मुझे पता है, आई होप आप सभी लोगों ने ये सारी चीज़ें 6 to 10th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक होगी उसमें पढ़ी ही होगी। ओके, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और अगर आप भूल भी गए होंगे, सो मैं अभी भी आप लोग को ये चीज़ बता देती हूँ कि आप लोग 6 से 10 तक की जो एनसीईआरटी बुक होगी या 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी बुक होगी उसके जो मैथ्स के जो क्वेश्चन होंगे, मतलब ये जितने भी आप लोग को यहाँ पे टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, ये सारे टॉपिक्स जो हैं, ये सारे टॉपिक्स आप लोग को 6 से 10th की जो एनसीईआरटी की जो बुक होंगी वहाँ पे मिल जाएंगी इजीली। ओके, सो आप लोग वहाँ से क्वेश्चन को पढ़ के खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी तो आप लोग को हमारे बैचेस जो चलाई जाएंगी फ्री में उसमें भी आप लोग को ये सारे टॉपिक्स जो हैं, ये सारे टॉपिक के रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराए जाएंगे। ओके, सो डोंट वरी। एंड लास्ट है आप लोगों का 4th सब्जेक्ट जो है टेस्ट ऑफ इंग्लिश यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज, सॉरी इंग्लिश। ओके, तो चलिए इसका भी सिलेबस देख लेते हैं हम लोग। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंशन, इसका सिलेबस है क्वेश्चन इन द कंपोनेंट विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग and knowledge of English language and will be based on spot the error, fill in the blanks, synonyms, antonyms, spelling, dictating, misspelled words, items and phrases, one word substitution, improvement of sentences, active passive voice of verbs, conversion into direct indirect narration, shuffling of sentence parts, shuffling of sentences in a passage, close passage and comprehension passage। सो देख सकते हो गाइज, यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं आप लोगों को इंग्लिश के लिए ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, ये सारे टॉपिक से ही आप लोग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो यहाँ पे हम लोग का जो सब्जेक्ट है उसका टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये सारे सब्जेक्ट्स वाइज जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे, बट अगर किसी को कोई डाउट होगा सो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो आप लोग। अगर आप नोट नहीं भी कर पाओगे सो यहाँ पे आप लोग को अच्छे से दिख जाएगा, मैं दिखा देती हूँ। सेकेंड ये, थर्ड मैथमेटिक्स, फोर्थ इंग्लिश। ओके गाइज, सो मेरा हर एक कैंडिडेट से, मतलब जो कैंडिडेट्स APSSB का एग्ज़ाम देने वाला है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग 6 से 10 तक की जो NCERT बुक होंगी उसको रीडिंग करते रहिएगा। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। एंड बाकी आप लोग के लिए रेगुलर बैचेस जो हैं वो कल से स्टार्ट कर दी जाएंगी। ठीक है, सो आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चेक किया, बाय बाय। बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ इस चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।